ओम नमो नमः। आप सभी का ज्ञान काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का चल रहा है इस समय, असंधि प्रकरण का है। और कौन सा सूत्र चलेगा? कौन चलेगा भैया? चलो कि मैं ही हाँ सब तुम्हारे मुंह में लगा दे इसमें। छैयत जइयो सख्यार्थे। तो मेहनत करना सीखो यार, है ना यार ओम प्रकाश। अब ठीक हो ना? मजेदारी का जी बोल दे थोड़ा सा। छैयत जइयो सख्यार्थे। अरे हम पूछ रहे हैं आनंद है कि नहीं? क्या ठीक आनंद में हो ना? जी जी। लेकिन ज्यादा ही आनंद लेने लगते हो यार। मैं एक बार भी मैं ही तुम्हारे मुंह में लगा। क्या पूछो सब साथियों से, पूछ लो कि क्या है हाल चाल, ठीक है? हाल चाल सबका ठीक है। हाँ, सूत्र कौन चलेगा? छैयत जइयो सख्यार्थे। इसके पहले वाला कौन था? धातोस् तन्निमित्तस्यैव। धातोस् तन्निमित्तस्यैव। आ गया ना? है आ गया ना? अब देखो छैयत जइयो, ये सूत्र है। छैयत जइयो और सख्यार्थे दो पद का सूत्र है यार। छैयत जइयो क्या है? समस्त प्रथमांत है, द्विवचनांत का यार। सख्यार्थे सप्तम्यंत है। सख्यार्थे क्या है? अर्थ है। सख्य अर्थ में क्या होता है? छैयश्च जयश्च छैयत जइयो क्या यार? छैय और जय ये दोनों शब्द निपातित होते हैं, समझे कि नहीं? क्या होते हैं? यानी कि निपातनाद सिद्ध होते हैं, है कि नहीं? सिद्धस्य स्वरूपस्य निर्देशो निपातना, है कि नहीं? ये छैय जय यद्यपि किसी सूत्र से बन नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ यांतादेश नहीं हो पाता, लेकिन इस सूत्र के द्वारा छैय जय में यांतादेश क्या होता है? निपातित होता है, समझे कि नहीं? निपातित होता है, जिसे छैयत जय किस अर्थ में होता है? सख्य अर्थ। यदि सख्य अर्थ की प्रतीति हो तो, समझे कि नहीं? अन्य सख्य अर्थ से किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो छैय जय नहीं बनता, ठीक है भैया? यांतादेश छी और जी को यादि प्रत्यय परे रहते क्या नहीं होता है? यांतादेश नहीं होता, ठीक है भैया? यादि प्रत्यय परे रहते क्या नहीं हो सकता है? छी और जी को यांतादेश हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि वांतादेश, वांतो ही प्रत्यय क्या करता है? वांतादेश करता है। यांतादेश तो करता नहीं, आदि प्रत्यय परे रहते। यांतादेश कौन करता है? सूत्र कौन है? एचो यही ना करता है महाराज। और ये किसके परे रहते? करता आज के परे रहते। तो अगर छी धातु से जी धातु से यादि प्रत्यय परे होगा यानी यत प्रत्यय परे होगा तो बताओ क्या होगा? यांतादेश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए सूत्र क्या बनाया गया कि भैया वहां भी यांतादेश निपातित हो जाता है, यानी वहां भी यांतादेश हो जाता है। लेकिन किस अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए? सख्य अर्थ की प्रतीति होना चाहिए। सख्य अर्थ से यदि किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति हो तो क्या नहीं होगा? यातना निपातनात् यांतादेश नहीं हो, ठीक है भैया? अब देखो छी धातु है, जी धातु है, इससे क्या हो गया? यत प्रत्यय हो गया। किस सूत्र से? अचो यत। आप पढ़े हैं अचो यत। इससे क्या हो गया? तो क्या हो गया? छी जी यत, छी यत जी यत कहे या बचेगा। अब फिर सा धातु का धातु कैसे क्या कर दो? गुण कर दो। तो छे या जे या कहे। एक चीज ध्यान देना, जो यत प्रत्यय हुआ है ना, ये किस अर्थ में हुआ है? सख्य अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ है? किससे हुआ है? किस सूत्र से? तो सकिलिंग चा सूत्र क्या है? ये चकारात क्या होता है? कृत्य प्रत्यय भी होते हैं। स के अर्थ में लिंग होता है, लिंग लकार होता है, और चकारात कृत्य प्रत्यय भी होते हैं। तो यत प्रत्यय क्या है? कृत्य प्रत्यय है, ठीक है भैया? इसलिए क्या होगा? स के अर्थ में कौन हुआ? यत प्रत्यय हुआ। तो बताओ यहाँ स के अर्थ में यत प्रत्यय है कि नहीं है? तो सक्यार्थ की प्रतीति है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा? छे और जे में जो ए है उसको क्या हो जाएगा? यांतादेश हो जाएगा, मैंने आय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? छ छे या है जे या है यांतादेश हो गया तो क्या बन गया? छैय जय माने छ आय ज या छ आय या ज आय या मिला दो छैय जय, दो या हो जाएंगे क्या यार? तो इस तरह से छैय जय बन गया, ठीक है भैया? यहाँ क्या रहा? सख्य अर्थ रहा, इसलिए क्या हो गया? माने छेतुम सक्यम छेयम, छेतुम सक्यम छैयम, जेतुम सक्यम जयम। छेतुम सक्यम, छेतुम सक्यम माने हम इसको क्या करते हैं? क्षय कर सकते हैं क्या? हम
अपने पाप का क्षय कर सकते हैं। कहे यार, और जेतुम सख्यम, हम इसको जीत सकते हैं, अपने शत्रु को जीत सकते हैं, है कि नहीं? तो जेतुम सख्यम जयम, है कि नहीं? अशक्य नहीं है कि हम अपने शत्रु को जीत नहीं सकते, ऐसी बात नहीं, जीत सकते हैं, है कि नहीं? तो छेतुम सख्यम छय्यम, जेतुम सख्यम, छी छय धातु है, जी जय धातु है, तो यहाँ पर छय्यम जयम में क्या हो गया? यांतादेश निपातित हो गया। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या? अब कोई कहा भैया सख्यार्थी क्यों? सख्यार्थी थी किम, सख्यार्थ मत कहो, तो क्या अर्थ होगा? छी और जी को यांतादेश निपातित होता है, इतना अर्थ होगा, चाहे वो कोई अर्थ हो, चाहे सख्यार्थ रहे, चाहे योग्य अर्थ रहे, योग्य अर्थ एक ही चीज है, चाहे अर्थ की प्रतीति हो, चाहे योग्य अर्थ की प्रतीति हो, चाहे अन्य किसी भी अर्थ की प्रतीति हो, क्या होने लगेगा? छी और जी को यदि क्या नहीं रखोगे, समझ गए ना? तो कहा भाई इसीलिए क्या रखो। अब जब सख्यार्थे कह दोगे तो सख्यार्थ में होगा। कहा उदाहरण बताइए, अगर सख्यार्थे नहीं कहेंगे तो कहाँ होने लगेगा? कोई और अर्थ बताइए। कहा भैया अगर छी धातु है, जी धातु है, इससे क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। लेकिन एक सूत्र है, अरहे कृत्य त्रितश्च, अरहे कृत्य त्रिचश्च, अरहे कृत्य त्रिचश्च, है कि नहीं? अर्थ में कृत्य प्रत्यय होता है और त्रिच प्रत्यय होता है कि नहीं? तो अर्थ में क्या हो गया? कृत्य प्रत्यय कौन है? यत प्रत्यय हो गया। तो छी या और जी या, ये किस अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है? यहाँ अर्थ में। किस अर्थ में? अरे भैया दूसरे अर्थ में सोच रहे हो, का चिंतन कर रहे हो? किस सूत्र से हुआ अर्थ में? अरहे कृत्य, इस अर्थ, इस सूत्र से किस अर्थ में हो गया? अर्ह माने योग्य अर्थ। ठीक है, हो गया। अब बताओ यहाँ सख्य अर्थ है, यहाँ भी क्या होने लगे? यातादेश होने लगेगा कि नहीं लोगे? इसीलिए क्या रखना चाहिए? अब सख्यार्थ कह दोगे तो होगा? तो नहीं होगा यातादेश, तो क्या होगा? छी जी में पहले गुण कर देना, तो छे जे या हो जाएगा, फिर क्या बना दो? छे या मिला दो, छे या जे या, जे सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, क्या बने? छेयम जेयम, बन गया कि नहीं? छेयम मतलब छेतुम योग्यम, योग्य अर्थ में हुआ है ना। छेतुम अर्हम का हो चाहे छेतुम योग्यम का हो, तो जो क्षय करने के योग्य है कि नहीं? कौन है? पाप है। पाप का हर आदमी चाहता है कि हम क्या हो जाए? मेरे पाप का क्षय हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं? माघ के महीने में ठंडी में क्या लगाते हैं? गंगा जी में जाके नहीं लगाते हैं। हाँ, कुंभ आने वाला, महाकुंभ इस बार है। सब लोग आइएगा। हम महाराज जी का, हमारे महामंडलेश्वर आशुतोषानंद महाराज जी का कैलाश आश्रम का वहाँ लगेगा क्या? बड़ा भारी दिव्य क्या लगेगा? महा शिविर का आयोजन होगा, उसमें आप लोग आइएगा। वहाँ शास्त्र चर्चा होगी और वहीं एक आध महीना क्या होगा? आनंद कुंभ का गंगा जी में डुबकी लगाया जाएगा। हम लोग भी लगाएंगे यार। कहे जाने अनजाने क्या होता है, कुछ हो जाता है। कहे नहीं है तो भी माता का क्या है? दर्शनम पाप नाशनम। तो इस तरह से गंगा तो दर्शनान मुक्ति, न जाने स्नान जम फलम। कहे खा भैया, हे मैया तेरा देखने से मुक्ति हो जाती है। देखने से क्या होती है? मुक्ति हो जाती है। गंगा तो दर्शनान मुक्ति, गंगा है माँ गंगे, तुमको देखने मात्र से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। न जाने स्नान जम फल, है कि नहीं? स्नान करने से क्या कितना पुण्य होगा, क्या फल मिलेगा, ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। और उसमें भी तुम्हारा क्या हो जाए? दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाए तो कहने क्या? कहे यार, आपको हुए एक बार? ठीक है, हुए। चलिए, क्या हुआ? छेतुम योग्यम, आए छेतुम योग्यम छेयम पाप, माने क्षय करने के जो योग्य है। कौन है? पाप। पाप को सब कोई आदमी, धन थोड़ी कोई क्षय करना चाहता है। हो जाता है अलग बात है, खर्चा हो जाता है अलग बात है, लेकिन कोई चाहता नहीं हो कि मेरा क्या हो जाए, पैकेटवा से क्या हो जाए। आप चाहते हैं क्या महाराज? नहीं, बचाए रखते हैं उसको। क्या? तो छेतुम योग्यम छेयम पापम, है कि नहीं? और जेतुम योग्यम जेयम मना, अपने मन को सब कोई जीतना चाहता है कि मेरा मन गलत न सोचे, मेरा मन भटके ना, मेरा मन इधर उधर, मेरा मन मेरे बस में रहे, है कि नहीं? अर्जुन जी कहते हैं भगवान कृष्ण से, चंचलम विमना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, है कि नहीं? हे कृष्ण, ये जो मन है
बहुत चंचल है। क्या? मन बड़ा चंचल है। क्या यार, मन क्या है? इसीलिए गाना बना दिए। इसी में गाना है शायद, ये भजन टाइप का है, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं लोग, पता नहीं। मन क्या है? बड़ा चंचल नहीं है। तो अर्जुन जी कहते हैं कि मन बहुत चंचलम हिमला कृष्णा। हे कृष्ण, ये मन जो है बहुत चंचल, चंचलम विमना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़। ये जो इधर उधर बलात् भागता है। क्या क्या करता है? बलात् यहाँ भागता है। रोकता हूं कि नहीं महाराज, एकाग्र हो जा। क्या? सीधे धनुष और बाण पर ही नियंत्रित हो जा। क्या? और जो गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए तत्पर हो जा। लेकिन ये बार बार भटक रहा है, उसमें बंधुत्व खोज ले रहा है, मामा का अंश खोज ले रहा है, भाई पकड़ ले रहा, पता नहीं क्या क्या। अरे गलत है बस, चाहे वो कोई भी हो। क्या है कि नहीं? अधर्म में जो युक्त है वो अधर्मी कैसे हो सकते हैं अपने? ऐसा ये मन जो है सोचने को तैयार नहीं हो रहा। क्या करूं? भले बलात्कारी हैं, भले धूर्त हैं, भले अत्याचारी हैं, लेकिन उनमें क्या हो रहा है? ये अपना तो खोज ले रहा है। क्या? तो ये मन बड़ा क्या है? चंचल है। चंचलम विमना कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये। वायोर, उसका इस मन का निग्रह करना, इस मन को रोकना, इस मन को बस करना, इस मन को जीतना वायु के समान है। जैसे वायु को आदमी क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता, उसको निग्रह नहीं कर सकता, उसी तरह इस मन को भी रोकना। हे कृष्ण, बहुत कठिन हो रहा है। क्या क्या करूं? कुछ उपाय बताइए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उपाय बताते हैं, जाने देते हैं। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। है कि नहीं? अभ्यास वैराग्य आदि के द्वारा क्या किया जा सकता है? उस मन को रोका जा सकता है। तो सब उपाय बताए हैं, जाने देते हैं, ज्यादा व्याख्यान इस पर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। छये देयो शक्य अर्थ। तो शक्य अर्थ की प्रतीति हो तभी क्या होता है? यांतादेश होता है। यदि शक्य अर्थ की प्रतीति ना हो तो यांतादेश नहीं है। जैसे छेयम पापम जेयम मना, यहाँ किस अर्थ की प्रतीति है? योग्य अर्थ की प्रतीति है। किसकी प्रतीति नहीं है? है कि नहीं? छेतुम योग्यम, ये विग्रह है। छेयम का विग्रह क्या है? छेतुम योग्यम, या योग्यम कहो चाहे हाँ छेतुम अर्हम अथवा जेतुम अर्हम। यदि छेतुम योग्यम छेयम पापम जेयम मना। ठीक है भैया, आगे यहाँ यांतादेश नहीं हुआ तो बस क्या हुआ? गुण हुआ है छे या मिल गया छे जे, और फिर क्या हो गया? सुआ सुगम हो गया, छेयम जेयम। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत? आगे आगे चलो। क्रय्यस तदर्थे, ये सूत्र है। क्या सूत्र आया? क्रय्यस तदर्थे। अब ये भी क्या करता है? यांतादेश निपातनम इदम। लिखा कि नहीं? क्या लिखा? माने यांतादेश निपातनम इदम। लिखा कि नहीं लिखा? शुरू में क्या लिखा हमारा? तस्मै प्रकृत्यर्था इदम तदर्थम क्रेतारा क्रीडी इति बुद्ध्या आपने प्रसारितम क्रय्यम क्रेयम अन्यत् क्रयणाराम इत्यर्थम। आए कहाँ लिखा है? ठीक है, बालमोटिकम तो लिखा ही है। माने ये क्या करता है? यांतादेश का निपातन करता है। ठीक भैया, ये भी करता है। कैसे? क्योंकि क्री धातु है, क्री धातु से यत् प्रत्यय कर लेना, उसी से किसे? अच्छा, यत् से क्या कर लेना? यत् प्रत्यय कर लेना। क्री या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्रे या हो जाएगा। अब यहाँ भी यांतादेश करने वाला कोई है? क्यों नहीं है? आजादी प्रत्यय नहीं बेटा, अच परे नहीं है। आजादी प्रत्यय परे रहते कोई करता है? का कृष्णा भैया, कौन किसके परे रहते करता है? हाँ, तो आज प्रत्यय नहीं यार, का है? प्रत्यय के पीछे पड़े हो हमारा। आज प्रत्याहार का है बोल रहे हो? आज माने प्रत्याहार होता ही है, कोई नई बात क्या? नहीं। आज माने क्या? हाँ, तो कौन बड़े विश्व स्पष्टीकरण दे रहे हो? क्या आज के परे रहते क्या यार? अब कहो नहीं, एक प्रत्याहार के स्थान में यह प्रत्याहार आदेश होता है, आज प्रत्याहार के परे रहते यार। तुम अच्छा दिव्यर्थ कर रहे हो। क्या क्या होता है? क्या करोगे? एक प्रत्याहार क्या होता है? या आदेश क्या परे रहते हैं? आज प्रत्याहार के परे रहते। ये कौन सी बात है? वही प्रत्याहार ही है। ये कहने की जरूरत नहीं है उसको। क्या यार? तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ भी अंतादेश किसी से होने, क्योंकि आज परे नहीं है भाई। ये तो अवश्य ही हो सकता है, वो करेगा नहीं क्योंकि आज परे नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए भी अंतादेश निपातित करेगा। कहाँ करेगा भैया? सब जगह करेगा नहीं, तदर्थ होने पर। क्या होने पर? तो ठीक है, यांतादेश हो गया तो क्रय बन गया कि नहीं? क्रय या था, एक को क्या हो गया? आय हो गया। तो क्या बन गया? क्र अय या मिला दो, क्रय। सु आएगा, सुकौम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? करियम। समझ गए? करियम बना। कैसे बना? ये करियम यहाँ बना।
अब देखो लेकिन कहाँ होता है भैया यंतादेश, तो कहाँ होता है, तदर्थ होने पर। क्या होने पर, कहा ये तदर्थ क्या चीज है भैया, तदर्थे, तदर्थे अर्थे गम्य माने, तदर्थे अर्थे कहा तदर्थ माने क्या समझे, तदर्थ माने इधर दिखाओ भैया एक बार झलक दिखा दिया करो बीच बीच इनको भी, क्या इनको भी खुशी होती है ना यार कि हम भी दिख रहे हैं, नहीं इनको वो होने लगता है कि एक गुरुवे जी बार बार दिख रहे हैं मेरे को दिखाई नहीं रहे हैं, क्या गुस्साने लगते हैं, आप समझ नहीं रहे हो बात को क्या। तो तदर्थ कब होता है यांतादेश से निपातित, क्रय को यांतादेश कब निपातित होता है, तदर्थे अर्थे गम्य माने। क्या भैया, कहा ये तदर्थ क्या चीज है भैया, तो देखो तदर्थ में दो शब्द हैं, क्या एक तत् दूसरा क्या है, क्या महाराज, तत् और अर्थ, तत् और दूसरा अर्थ। हाँ तत् और अर्थ। कहा भैया तत् का मतलब क्या है, तो कहा प्रकृत्यर्थ, क्या तत् शब्द ने कहा गृह्यते प्रकृत्यर्था गृह्यते, कहा कहाँ प्रकृत्यर्था, कहा यत की जो प्रकृति है उसी को उसका जो अर्थ है वही तत् शब्द से लेना है, समझे कि नहीं। कहा क्रय में यत की प्रकृति क्या है, अच्छा यत की प्रकृति है, यत आचो यत से यत प्रत्यय हुआ किस धातु से, क्री धातु से क्या हुआ है, यत प्रत्यय हुआ, डुक्री करणे एक होती है, आए क्या है डुक्री द्रव्य विनिमय, द्रव्य विनिमय, तो क्री धातु से क्या हुआ यत प्रत्यय हो गया, तो प्रकृति कौन है क्री, उसका अर्थ क्या है द्रव्य विनिमय, अरे क्री धातु का अर्थ क्या है द्रव्य विनिमय, तो द्रव्य विनिमय अर्थ है, समझे कि नहीं। तो यत प्रत्यय की प्रकृति कौन हुई क्री, उसका अर्थ क्या है द्रव्य विनिमय, वही क्या है तत्, उसी को तत् से लेना है, समझे कि नहीं, उसी को क्या लेना है तत् शब्द से लेना, तो तत् शब्द से क्या लेना है प्रकृत्यर्था गृह्यते, प्रकृत्यर्थ माने किसकी प्रकृति को लेना है, यत प्रत्यय की जो प्रकृति क्री उसका जो अर्थ है द्रव्य विनिमय रूप अर्थ, वही क्या है तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ है, समझ गए ना। तो क्या हुआ तत् माने द्रव्य विनिमय रूप अर्थ, तत् का मतलब क्या हो गया, हाँ यत प्रत्यय से प्रकृत्यर्था क्री धातु अर्था द्रव्य विनिमय रूप अर्थ, कहा तत्पद से अर्थ, समझे कि नहीं। तो तत् का अर्थ हो गया द्रव्य विनिमय रूप अर्थ, उसके लिए तस्मै इदम तदर्थम, तस्मै तदर्थम तस्मिन तदर्थे, तस्मिन यानी द्रव्य विनिमय रूप अर्थ के लिए जो किया जाए वही क्या है तदर्थ है, और तस्मिन तदर्थ उस अर्थ की प्रतीति होने पर, यानी द्रव्य विनिमय के लिए जो किया जाए वही क्या है तदर्थ है और तदर्थ। तो द्रव्य विनिमय माने बेचने उचने के लिए आदान प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। क्या लिखे, क्रेतारा क्रीडेयु इति बुद्ध्या आपने प्रसारितम क्रय्यम, कहा क्रेतारा क्रीडेयु, क्रेतारा माने खरीदने वाले, खरीदने वाले खरीदे, खरीदने वाले क्या करें इस बुद्धि से जो आपन में, आपन माने बाजार मार्ग, आपन बाजार हट, उसमें जो फैलाया जाए धान्य आदि, धान चावल गेहूं है कि नहीं, दाल, ये वहां रखा जाए, फैलाया जाए मैंने ये नहीं कि रोड में फैला दे, क्या यार दुकान उगान में रखा जाए, उसको बाहर रखा जाए, देखते नहीं है लोग कि देख करके आए, तो वो सब रखा जाता है, वो क्या चीज होता है वही क्या है क्रय, वही द्रव्य विनिमय धान्य आदि जो अर्थ है वही क्या है क्रय है, समझ गए नहीं, वही क्या है तदर्थ है, वही क्या है हाँ। अगर उसकी अर्थ की प्रतीति हो तो क्या होता है क्री धातु को यांतादेश निपातित होता है, आदि प्रत्यय के परे रहते, ठीक है भैया। तो क्रय्यम यहाँ पर है क्या, कोई कह दिया कि भैया मेरा धान्य क्या है क्रय है, इस बुद्धि से क्या करे वहां बाजार में ले जा करके अपने घरे से बढ़िया 4 कुंटल चावल बासमती का ले जाके वहां क्या कर दिया रख दिया बढ़िया से कि ग्राहक आए और इसको क्या करें खरीदे, इस बुद्धि से वहां फैलाए, किसके बुद्धि से खरीद, नहीं कोई मांगे ना महाराज, इसके बुद्धि से कोई रखता है क्या वहां, ये सोच के ना रखता है कि अरे देखे जिससे आए तो क्या कर ले तुरंत खरीद ले, तो इस बुद्धि से वहां रखा गया, तो क्या हो गया वो क्रय हो गया, तो तदर्थ हो गया कि नहीं, वहां तदर्थ की प्रतीति है कि नहीं, द्रव्य विनिमय रूप अर्थ के लिए है वो, है कि नहीं, द्रव्य विनिमय लिए वहां किया गया है ये सब कार्य, है कि नहीं, इसलिए वहां क्या है तदर्थ की प्रतीति है कि नहीं है, क्रयार्थ की प्रतीति है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वहां इस अर्थ में क्रय है
तो क्री धातु को क्या हो जाएगा, यांतादेश निपातित हो जाएगा। इससे क्या बनेगा, क्रय्यम, क्रय्यम धान्यम, क्रय्यम है कि नहीं, क्रय धान्य, इस तरह से समझे रहे हैं। और जहां ये बुद्धि नहीं है, मान लो घर में रखा है ये कि भैया मुझे बेचना वोचना नहीं है, ये हमारे खाने के लिए रखा है कि नहीं, भोजन आदि अर्थ के लिए रखा है, तो वो क्रय है नहीं ना है। यद्यपि क्रय की अर्हता है, उसमें योग्यता है, खरीदा जा सकता है उसको कहे, लेकिन वो क्रय नहीं है। क्या क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें फलोपधायकता रूप तदर्थ नहीं है। क्या नहीं है, हाँ स्वरूप योग्यता तो बैठी है, लेकिन फलोपधायकता रूप तदर्थ नहीं है। फलोपधायकता माने उसमें आपने बुद्धिया प्रसारितम क्रय्यम, वो वाला है जो आपने में बाजार में ले जाके फैला दिया गया उसमें है। और घर में जो रखा है उसको खरीद तो सकते हैं, खरीदा जा सकता है, लेकिन वो क्रय तदर्थ नहीं, माने खरीदने के लिए, द्रव्य विनिमय के लिए वो नहीं रखा गया है कि रखा गया है, इसलिए वह क्रय अर्थ की प्रतीति है नहीं है, तदर्थ की प्रतीति है नहीं है। इसलिए उस अर्थ में क्रय जो घर में रखा धान्य आदि है उसके लिए क्रय शब्द का प्रयोग, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, क्रियम। क्या प्रयोग होगा, वहां यांतादेश तो क्री रहेगा, या रहेगा, गुण हो जाएगा इको, तो क्या हो जाएगा, क्रय या क्रेय, सु आएगा सुखम, क्रियम, क्रियम धान्यम। कौन वाला धान्य, जो भोजन आदि के लिए रखा गया वो क्या है, क्रियम। और जो आपड़े में रखा है वो क्यों, क्योंकि वहां तदर्थ की प्रतीति यांतादेश हो जाएगा तो क्रियम बन जाएगा। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या, तो जान गए ना। हाँ, तो यही चीज तदर्थ को व्याख्या किया है, क्या आपने बुद्धिया प्रसारित क्रेतारा क्रीडित बुद्धिया आपने प्रसारितम क्रियम, ये क्या है, तदर्थ की व्याख्या है। समझ गए ना, तदर्थ क्या है, तो यही चीज है, द्रव्य विनिमय के लिए जो आपण हट आदि में द्रव्य को फैलाया गया हो, रखा गया हो, ले गया हो, वो क्या होता है, तदर्थ होता है। और उसकी अगर प्रतीति हो तो क्रय्यम होता है। क्रय्यम मतलब क्री धातु को यांतादेश निपातित होता है आदि प्रत्यय के। ठीक है भैया, तो ये जान गए। आगे क्रियमन्यत क्रयणाराम इत्यर्थ। क्रियमन्यत माने घर में जो रखा गया हो उसके लिए क्या होता है, क्रियम होता है। क्रियम का मतलब है क्रयणाराम, क्रय के अर्ह है, योग्य है, उसमें स्वरूप योग्यता बैठी है, खरीदा जा सकता है, लेकिन वो क्रय नहीं है। क्या नहीं है, यानी तदर्थ नहीं। ठीक है भैया, आगे लोपा साकल्य, इसको आगे करेंगे। तो आज इतने करके अपने बारे विराम देते हैं। सभी कार्यों नमो नमः, जय सिंह, राधे राधे।